संहिता पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। चरक संहिता पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। मानव निदान पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। भाव प्रकाश पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे निघंटु पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी सब्जेक्ट एनाटॉमी तो पढ़ रहे हो, एनाटॉमी, फिजियो भी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी, जनरल मेडिसिन भी पढ़ रहे हो, सर्जरी भी पढ़ रहे हो, पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो भाई? माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या पता आने वाले माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो। एक डॉक्टर, दो पद्धति, दो चीज आयुर्वेद तो सीडो साइंस है, कौन इसको जानता होगा। करता होगा आयुर्वेद पे, कौन विश्वास करता होगा, है ना? नहीं, सीडो साइंस नहीं। और सीडो साइंस बताने वाले जो है ना, उनकी साइंस 200-250 साल पुरानी साइंस है। आयुर्वेद 4000 साल पुरानी पद्धति है। जिन लोगों ने सीडो साइंस बनाया है और जहां पे उन लोगों ने अपलोड किया है कि ये सीडो साइंस है, वहां पे और उसका निर्माण आयुर्वेद के आने से 3-4 हजार साल बाद हुआ है। अब एक चीज बताओ, आज से जो 10,000, 20,000 या 10-20 लाख साल पहले जो चीजें थी, जो यहाँ पे जीवन नहीं था, मानव जीवन नहीं था, आदि मानव रहते थे पूरा पाषाण काल वगैरह टाइम पे, तो क्या वो सब सीडो थे? नहीं ना। लोग पैदा हुए, हम धीरे 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 जानवर से इंसान बने, धीरे 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 हमारा दिमाग विकसित हुआ, बहुत सारी हम लोगों ने रिसर्च की और आज मानव जाति एक मजबूत, सभी जानवरों में मानव जाति एक मजबूत जाति है। आयुर्वेद भी ऐसा ही है। जब मानव जाति विकसित हो गई, ठीक है, और जब उसको बीमारियां लगी तो दवाई चाहिए थी, तो उन्होंने जो दवाई के रूप में लिया, ठीक है, उसको नोट करते गए, नोट करते गए, धीरे धीरे आचार्य सुश्रुत जैसे महान विशेषज्ञों ने मेडिसिन की एक चरक संहिता जैसी बुक लिखी, बनाई, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश संहिता। अरे कितनी बुक गिनाऊं, सुश्रुत है, चरक है, माधव निदान है, भाव प्रकाश है, निघंटु न जाने कितने हैं सब। क्या इसमें गलत है? उस टाइम की जो रिसर्च थी वो रिसर्च उन्होंने लिखी, उस टाइम पे जो उनको पता था वो लिखा। आज के जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के जैसे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी उनके पास। अगर वो होती या उन्होंने अगर इसकी रिसर्च उस टाइम हो गई होती तो आयुर्वेद उन पद्धतियों से लाख गुना आगे होता। आयुर्वेद की चीज़ों को चोरी कर करके, उसके बेसिक सिद्धांत को चोरी कर करके लोगों ने अपनी पैथी खड़ी कर ली, और खड़ी करने के बाद आयुर्वेद पे उंगली उठाने लगे। गलती नहीं है, क्यों गलती होगी? हर आदमी चाहता है कि हमारी पैथी टॉप पे रहे, हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हैं, हमारी मेडिसिन ज़्यादा लोग हैं। आयुर्वेद वाले चाहते ही नहीं। रीज़न क्या है? आयुर्वेद वालों को बीएमएस कर लिया जैसे तैसे, बिना पढ़े लिखे, पैसा वगैरह देके बीएमएस हो गया। उसके बाद 20,000, 30,000 रुपये पे किसी एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ दिन रात काम करने लगे। अब जब तुम अपनी पावर, अपनी क्षमता समझोगे नहीं तो लोग तो ये सोचेंगे तुम्हारे पास की बात नहीं है, वो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुमसे काम करवाएंगे, वो पैसा कमाएंगे। मुझे ये बताओ, कौन से बड़े हॉस्पिटल में, एलोपैथी हॉस्पिटल में आयुर्वेद का डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? पूरी आईसीयू, पूरा इमरजेंसी संभाल रहे हैं। आज अगर वो अपना चला रहे होते तो टॉप पे होते। अब अच्छा, हाँ, यहाँ पे बात आती है, क्यों कहते हैं हमको तो परमिशन ही नहीं है। अरे भाई, किस चीज़ की परमिशन नहीं है? तुमने कभी एनसीएसएम के गैजेट पढ़े हैं उठा के? कितनी परमिशन है, कितनी सर्जरी है, कितनी मेडिसिन अलाउ है एलोपैथ की? क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे राइट्स क्या है? कभी देखिए? अभी तक फर्जी डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, झोला छाप बीएमएस वाले, झोला छाप आयुर्वेद वाले आ रही है ना भारत सरकार की तरफ से लगातार नोटिस कि झोला छाप डॉक्टर को अगर, सॉरी, बीएमएस डॉक्टर को अगर तुमने झोला छाप डॉक्टर कह दिया है, लीगल एक्शन होगा उस पर। अभी 29 जुलाई को नोटिस आई है 2026 में, बहुत दिन नहीं हुए हैं। सीएमओ वगैरह कहीं कहीं सील करते हैं हॉस्पिटल, यही कहते झोला छाप डॉक्टर। क्यों कहे भाई? वो क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम अपने अधिकार जानते नहीं हो। तुम आयुर्वेद पढ़ के एलोपैथ की चिकित्सा कर रहे हो,
आयुर्वेद पढ़ के ट्रीटमेंट तुम अंग्रेजी दवाओं से कर, ठीक है, कर सकते हो इमरजेंसी मेडिसिन, या चूज ऑफ मेडिसिन कर सकते हो। हमको पता है कि पेशेंट अगर आयुर्वेद की मेडिसिन से ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा है, तो उसको समझाओ ना ये चीज़ कि भैया ये दवा लो, इससे इस पर तुम जल्दी ठीक होगे और ये लॉन्ग टर्म तक फायदा देगी। लेकिन नहीं, लिख रहे हो पैसे, लिखते रहो और ऐसे गालियाँ खाते रहो, क्योंकि तुम अगर दूसरे बाप को बाप बनाओगे तो गालियाँ देगा ही भाई, सिंपल सी बात है। अपने अधिकार जानो, ठीक है, अपना राइट्स जानो। जिस दिन अपने अधिकार और राइट्स जान लेना, उस दिन तुमको कोई झोला छाप फर्जी डॉक्टर नहीं कह पाएगा। अब क्यों ही कहेगा? 5.5 साल तुम पढ़ रहे हो, 5.5 साल वो पढ़ रहे हैं। तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तुम जो पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे सुश्रुत संहिता वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। चरक संहिता वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। माधव निदान वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। भाव प्रकाश पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे निघंटु पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी सब्जेक्ट एना भी तुम पढ़ रहे हो, एनाटमी, फिजियो भी पढ़ रहे हो, फिजियोलॉजी, जनरल मेडिसिन भी पढ़ रहे हो, सर्जरी भी पढ़ रहे हो, पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हो। क्या नहीं पढ़ रहे हो भाई? माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के क्या पता आने वाले समय माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो। एक डॉक्टर दो पद्धति, दो चीजें पढ़ के आ रहा है। एक डॉक्टर सिर्फ एक चीज पढ़ के आ रहा है, छोटी सी चीज पढ़ के आ रहा है, जितनी भी वो महान। और तुम डबल सिलेबस पढ़ो, तुम झोला छाप। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तुमको भी अपना पावर दिखाना पड़ेगा। कोई अगर तुम पे उंगली उठा रहा है तो तुम उससे बताओ ना कि तुम कितने वेल नॉलेज हो। लेकिन नहीं, तुमको पढ़ना है नहीं, सिर्फ जैसे तैसे करके एग्जाम पास होना है, बीएमएस कर लेना है और फिर चल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में 25,000 रुपए की नौकरी करना है। तुमने पंचकर्म पढ़ा, कभी अप्लाई किया? तुमने जनरल मेडिसिन पढ़ी, कभी अप्लाई किया? आयुर्वेद की तुमने स्वेदन, तुमने अभ्यंग पढ़ा, कभी अप्लाई किया? तुमने एक्सरसाइज पढ़ी, योगा पढ़ा, कभी अप्लाई किया पेशेंट से? नहीं किया ना। जब तुम अपनी चीजों को अप्लाई नहीं करोगे तो फायदा हो रहा है, तुम कैसे किसी को पता चलेगा? तुमको कैसे पता चलेगा? तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? उसके लिए तुमको पहले अपनी चिकित्सा दूसरे पे अप्लाई करना पड़ेगा, उससे पॉजिटिव निगेटिव रिजल्ट लेना पड़ेगा, तब तुमको विश्वास आएगा ना कि हाँ पावर है। किया नहीं, इस वजह से हर जगह मात खा जा रहा है। 2020 से पहले आयुर्वेद को कौन जानता था? बीएमएस वालों को कौन जानता था? आई तो थी 2020 में जब मौत की लहर, कितने लोग ठीक हो गए थे किस दवा से? फिर कौन क्योर किया? आयुर्वेद ने क्योर किया। और एक उभरता हुआ सूरज बन के बाहर आया 2020 से, और 2026 चल रही है। कितने हॉस्पिटल नए खुले, कितने नए कॉलेज खोले, कितने बच्चों की चाह बढ़ी आयुर्वेद की तरफ। 2020 से पहले मैं भी नहीं जानता था बीएमएस क्या होता है, अब जान रहा हूं ना, कर रहा हूं ना। बस यही है कि तुम अपने अधिकार जानो, और एक टाइम बाद जो है लोग तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। करो तो ट्रीटमेंट सही से, बैठो तो अपना क्लिनिक डाल के, अब क्लिनिक भी नाली के किनारे वाला मत डालना। बैठ गए खोल के छोटी सी दुकान, उसमें मक्खी लग रही है, पेशेंट ध्यान देख के, भाई जो आजकल दिखता है वही दिखता है। तुमको अगर हॉस्पिटल खोलना है ना तो थोड़ा लेट सही यार, तब तक किसी दूसरे यहाँ काम कर लो, लेकिन करना आयुर्वेद वाले कि यहाँ अगर इज्जत लेनी है, काम कर लो, थोड़े पैसे कमा लो, बढ़िया सा क्लिनिक डालो। तुम्हारी ओपीडी में अगर पेशेंट घुस रहा है ना तो उसको लगना चाहिए कि हम डॉक्टर की ओपीडी में आए हैं। ये ना लगना चाहिए कि झाड़ फूंक के वाले के यहाँ आए ना, एक बार दवा ले तो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। दवा होती है विश्वास की,
पॉइंट है इसमें। तुम पे अगर लोगों को विश्वास हो गया है तो तुम्हारी दी हुई कैसी भी दवा उसको फायदा करेगी। सारा खेल इधर है। इस वजह से कह रहा हूं अपनी पैथी में प्रैक्टिस करो। सारे टेक्निक्स, सारी मेडिसिन, जरूरत पड़ने पे एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करो।